आइए बच्चे लोग, आज हम लोग एक्चुअल फिजिक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है जैसे आप डेफिनेशन बताते हो ना कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, तो नेचुरल फिनोमेना का अगर हम ऑब्जर्वेशन ही करेंगे, अगर उसको मेज़र नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा जो नॉलेज होगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा। तो फिज़िक्स जो है इट डील्स विद द मेज़रमेंट। तो जब आप मेज़रमेंट किसी चीज़ का करते हो तब आप कह सकते हो कि हमारा नॉलेज जो है वो एग्जैक्ट है, क्योंकि आप अपने नॉलेज को फिर नंबर से बता पाओगे कि इसका मेज़रमेंट ये है या ये इतने सेंटीमीटर बड़ा है, इतने सेंटीमीटर छोटा है। उसके लिए हम लोग मेज़रमेंट करते हैं। तो मेज़रमेंट करने के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो जैसे हम लेंथ की बात करें तो अभी तक आप इस तरीके का मीटर स्केल यूज़ करते आए, है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशंस जो हैं वो इंच में हैं, और ऊपर की तरफ देखोगे आप तो ऊपर की तरफ किस में मिलेंगे, ऊपर की तरफ सेंटीमीटर में मिलेंगे। 13, 14, 15, 16 ऐसा दिख रहा है, और वो जो हैं वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। मतलब ये जो आपकी स्केल है ऊपर आप देख रहे हो, उसमें आप कहोगे स्मॉल डिवीज़न जो है वो 1 मिलीमीटर का है ना। अभी तो आप ये जूम करके देख रहे हो, नहीं तो आप ऐसे अगर दूर से देखोगे तो ये 1 मिलीमीटर कितना कम पास दिखाई देते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम कहें कि क्या आप इस 1 मिलीमीटर के 10th पार्ट को मेज़र कर सकते हो, यानी वो जो छोटे छोटे डिवीजन्स हैं क्या उनको 10 पार्ट में डिवाइड करके उनका एक पार्ट आप मेज़र कर सकते हो, तो आप कहोगे ये करना तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हमारे पास ये जो स्केल है इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर, है ना। ये वर्नियर कैलिपर इस चीज़ को बहुत आसान कर देता है। तो ये आप देखोगे कि ये वर्नियर कैलिपर जो है ये कैसे आसान कर देता है, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ है इसमें ऐसी स्पेशल, क्योंकि एक तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये जो है ये मेन स्केल ही है, जो आपने अभी मेन स्केल देखी थी बिल्कुल वैसा ही मेन स्केल है ये। इसमें भी उसी तरीके के ग्रेजुएशंस हैं, है ना, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर वही 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे लिखा हुआ है। ये जो हैं वो ग्रेजुएशंस मेन स्केल के वैसे ही हैं जो अभी आप स्केल देखे। इसको जो स्पेशल बनाता है वो बनाता है इसका ये जो वर्नियर है, देख पा रहे हो, ये जो वर्नियर है ये छोटे छोटे डिवीजन्स आप देख पा रहे होंगे, ये मूवेबल है ना। ये तो ये जो पार्ट है ये मूवेबल है, ये इसको स्पेशल बनाता है। अभी हम देखेंगे कि ऐसी क्या स्पेशलिटी है इसमें कि ये 10th पार्ट ऑफ मिलीमीटर को मेज़र कर सकता है। ठीक है, तो ज़रा देख लें कि ये जो आपको वर्नियर कैलिपर रहेगा, जैसे हमने ये दिखाया और ये आपको डायग्राम में क्लियर है। तो जैसे इसके अपर जॉज हैं, ये ऊपर के जॉज दिख रहे हैं, यहाँ पर देखो आप, ये जो लोअर जॉज हैं ये हैं, और पीछे जो है अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये स्ट्रिप भी निकलती है पीछे। इनके सबके अपने अपने एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं, ज़रा ध्यान से देखना क्या हैं। जैसे हम कहें कि हमको अगर किसी का जैसे ये है ना, इस कैप का हमको एक्सटर्नल डायमीटर मेज़र करना है, इंटरनल डायमीटर मेज़र करना है, जिससे हम इसकी थिकनेस भी निकाल सकें, है ना। इसकी हमको यहाँ पर डेप्थ निकालना है, तो किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो ये जो लोअर जॉज आपके हैं ये इसके एक्सटर्नल डायमीटर को मेज़र करने के काम आते हैं। ये ऐसे आपने इसको लगा दिया और आपने फिर मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट कर ली, तो इससे इसका एक्सटर्नल डायमीटर आया। लेकिन अगर आप इंटरनल डायमीटर निकालना चाहते हो तो ये ऊपर वाले जॉज काम आएंगे। ठीक है, ये इसको आप निकालो, और इसमें अभी देखो ये इसमें नहीं जा रहा है क्योंकि आपने इसको किसके लिए खोल के रखा था, एक्सटर्नल के लिए। अब इंटरनल के लिए तो कम होगा ना, इसलिए इसमें नहीं जा रहा। अब इसको कम करना पड़ेगा, ये कम हुआ, अब फिर इसको ओपन करो कि जिससे ये फिट हो जाए। तो ये जो है ये इंटरनल डायमीटर को मेज़र करने के लिए अब इसमें फिर मेन स्केल और ये आपका वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करके और फिर ये हम इंटरनल डायमीटर मेज़र कर लेते हैं। तो ये अपर जॉज और लोअर जॉज इनका यूज़ समझ में आया। नीचे वाला किसके लिए, नीचे वाला है एक्सटर्नल डायमीटर के लिए और ऊपर वाला इंटरनल डायमीटर के लिए। और ये जो स्ट्रिप है, ठीक है, ये स्ट्रिप जो है वो इसकी डेप्थ मेज़र करने के काम आती है। जैसे यहाँ पर हमने इसको लिया और ये इसको ओपन करते गए हम, यहाँ पर इस स्क्रू से इसको हम ओपन करते गए तो यहाँ पर देखेंगे
कि ये इसको हमने यहाँ पर अगर ऐसे कर लिया है ये, तो ये जो आया यहाँ पर ये जस्ट इसको है ना इसके डेप्थ के में आ गया। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो आप मेन स्केल रीडिंग है और वर्नियर स्केल रीडिंग उन दोनों को नोट करके और निकाल सकते हैं कि उसमें कितनी डेप्थ थी। तो ये जो स्ट्रिप है वो डेप्थ मेज़र करने के लिए, ठीक है। इसको आगे पीछे करने के लिए इस स्क्रू का यूज़ करते हो और कहीं पर फिक्स करना है तो ये स्क्रू से फिक्स कर दिया जाता है। तो ये वर्नियर कैलिपर आपने देखा। अब हम आपको बताते हैं कि ये 10th पार्ट मिलीमीटर का कैसे मेज़र करता है, ज़रा ध्यान से समझना, है ना। है बहुत आसान लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसने भी बनाया होगा, जैसे जो पियरे वर्नियर ने बनाया, तो कितना आसान चीज़ बना दी और आप 10th पार्ट ऑफ मिलीमीटर को मेज़र कर सकते हो, ठीक है। ये देखो हमने ये आपको डायग्राम में सब कुछ दिखाया हुआ है ना। ये वर्नियर है, ये छोटा सा जो स्केल है यहाँ पर, इसी को लार्ज करके हमने ये बाहर दिखाया है, ये वर्नियर स्केल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ये दोनों जॉज हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं, ठीक है, तो इसका ज़ीरो, ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो और ये मेन स्केल का ज़ीरो, ये कोइंसाइडेड है, कुछ भी इनके बीच में नहीं है। दोनों जॉज जो हैं वो, ये दोनों जॉज जो हैं वो कांटेक्ट में आपने कर लिया, धीरे धीरे इसको ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर जब ऐसा करते हैं हम, तो इसमें क्या होता है कि ये जो डिवीज़न है किसके, वर्नियर स्केल के, और ऊपर किसके डिवीज़न है, ये ऊपर है मेन स्केल के। तो होता ये है कि वर्नियर स्केल के डिवीज़न को इन्होंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। कितना छोटा कर दिया है, 0.1 mm उससे छोटा है। ज़रा ध्यान से देखना कैसे, क्योंकि ये जो 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न है, आप देख पा रहे हो। अगर मैं देखूं यहाँ पर, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीज़न आपको दिख रहे हैं। ये 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो हैं वो कितने मेन स्केल डिवीज़न के बराबर हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, ये 9। तो 9 जो मेन स्केल डिवीज़न है उसके बराबर ये 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न किसके बराबर हो गया, 9/10 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम कहते हैं लीस्ट काउंट डिफाइन होता है उनके डिफरेंस से, कि 1 मेन स्केल डिवीज़न जो है वो वर्नियर स्केल डिवीज़न से थोड़ा बड़ा है, वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है मेन स्केल से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो वो जो कितना छोटा है वही उसका लीस्ट काउंट है। आप कहोगे ये आपने डेफिनेशन कहाँ से ले आई कि ये जो डिफरेंस है 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना बड़ा है उससे, डिफरेंस ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू रख दी हमने 9/10 जो आपने निकाला, है ना। तो ये 1 - 9/10 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/10 MSD आ जाएगा, यानी मेन स्केल डिवीज़न। तो मेन स्केल डिवीज़न किसके बराबर था, ये छोटे छोटे डिवीज़न किसके बराबर हैं, मिलीमीटर। तो 0.1 मिलीमीटर आया, 0.01 सेंटीमीटर। तो आपका क्वेश्चन है कि ये डेफिनेशन कहाँ से ले आए आप, कि इसका डिफरेंस जो है वो लीस्ट काउंट हो गया, ये कैसे पता हो गया। तो ये समझना बहुत आसान है। जरा यहाँ देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर अगर आपने 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न को 9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर रखे हैं, यानी 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है वो 0.9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है, तो इसका अगर ज़ीरो यहाँ पर है, ये इसका ज़ीरो है, तो इसका जो फर्स्ट डिवीज़न है वो उसके फर्स्ट डिवीज़न से कोइंसाइड नहीं करेगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न से थोड़ा सा छोटा है। उसका एक डिवीज़न 1 mm के बराबर है, लेकिन इसका एक डिवीज़न 0.9 mm के बराबर है। तो कितना छोटा हुआ इससे, 0.1 mm छोटा हुआ, है ना। इसका फर्स्ट डिवीज़न जो है उसके डिवीज़न से 0.1 छोटा है, क्योंकि उसका 1 mm है तो इसका 0.9 mm है। तो पहला डिवीज़न इसका 0.1 mm पीछे रहेगा, दूसरा वाला 0.2 पीछे रहेगा, तीसरा वाला 0.3, चौथा वाला 0.4, पाँचवा वाला 0.5, देख रहे हो बीच में आ गया ये, ठीक है। छठा वाला 0.6, सातवां जो होगा वो 0.7, फिर 0.8, फिर 0.9, और ये जो है ये पूरा 1 मिलीमीटर हो गया, ये समझ गए, ये 1 मिलीमीटर पीछे हो गया। तो इस तरीके से इसके 10 जो हैं वो 9 के बराबर ही मिलते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इसका पहला डिवीज़न जो है वो इसके पहले डिवीज़न से कितना पीछे है, 0.1 पीछे है। अगर मैं ये स्केल को थोड़ा सा ओपन करूं, आपने देखा कि इसको ओपन करने के लिए आप इसको पीछे करते हो, तो अगर मैं इसको बस थोड़ा सा खोलूं, कितना खोलूं, 0.1 mm खोलूं, तो अगर मैं पूछता हूं आपसे कि मैंने अगर ये जो जॉज अभी कांटेक्ट में रखे हुए हैं इसको मैंने थोड़ा खोला, कितना खोला,
0.1 mm खुला, तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड होगा? क्योंकि ये 0 मिला हुआ था, ये तो पीछे चला जाएगा थोड़ा सा, कितना पीछे? 0.1। और कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर जाएगा? फर्स्ट डिवीजन कोइंसाइड कर जाएगा, क्योंकि ये 0.1 mm पीछे था। तो हम कहते हैं अगर इसका पहला डिवीजन कोइंसाइड कर गया, इसका मतलब ये 0.1 mm खोला गया है। और अगर दूसरा डिवीजन कोइंसाइड कर गया तो कौन सा डिवीजन कितना खोला गया है? 0.2 mm खोला गया है। बताओ 7th डिवीजन अगर कोइंसाइड कर गया होगा तो 7th डिवीजन अगर कोइंसाइड कर गया होगा तो वो 0.7 पीछे था। ये 0.1 0.2 ऐसा करके आए थे ना, तो 0.7 पीछे था। अगर 7 ये डिवीजन कोइंसाइड किया है, इसका मतलब इसको 0.7 मिलीमीटर खोला गया है। तो कितना आसान है कि यहाँ पर जितना कोई भी जो इसका जो डिवीजन होगा कोइंसाइड करेगा, पहला डिवीजन कोइंसाइड किया यानी 0.1 mm खोला आपने, दूसरा डिवीजन किया मतलब 0.2 mm खोला, तो ये जो 0.1 पीछे है, कम है, तो वही उसकी लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट हम किसको बोलते हैं? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी टेकन फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट। वो जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो उससे लिया जा सकता है, उसी को लीस्ट काउंट कहते हैं। तो आप कहते हो इसको मैं मिनिमम जो ओपन करूंगा, जो मैं इसकी रीडिंग नोट कर सकता हूं, वो 0.1 mm है, इसलिए इसकी लीस्ट काउंट 0.1 mm है। और वो आती कैसे है? वो डिफरेंस किससे आती है? तो ये डिफरेंस हो गई, तो 0.1 mm इसलिए है। समझ में आया? हाँ, और ये 0.1 mm को क्या लिख सकते हो आप? 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये वर्नियर कैलीपर में ये जो छोटा सा स्केल आपका है, उसमें जो 10 डिवीजन्स हैं वो 9 के बराबर हैं। ये जो है यही डिफरेंस क्रिएट करता है, और आप कहते हो कि हम 0.1 mm को भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये है भाई। तो मेज़रमेंट करने के लिए क्या करना है? इन दोनों के बीच में ये जो जॉज हैं, एक मूवेबल है, एक फिक्स्ड है। तो ये जो फिक्स्ड है इसके, और ये जो मूवेबल है, ये इसको पीछे किया, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आपने लगाया और इन दोनों के बीच में इसको होल्ड कर दिया, ये ठीक है। तो इससे क्या होगा? आप रीडिंग ले सकोगे। तो यहाँ रीडिंग लेना हम आपको समझा रहे हैं कैसे रीडिंग लेना है। तो यहाँ रीडिंग जब भी लेते हैं, जैसे इसकी थिकनेस हमको मेज़र करना है, ठीक है, तो ये थिकनेस किसी ऑब्जेक्ट की है, ये कोई सिलेंडर है, और आप इसी स्केल से जो आपने यहाँ पर लिया, जिसकी लीस्ट काउंट ये है, आपने थिकनेस यहाँ पर मेज़र करी। दूसरी चीज़ हमने नहीं बताई है, अपर जॉज नहीं दिखाए, कुछ नहीं दिखाया, केवल हम यहाँ काम की चीज़ आपको दिखा रहे हैं। सिलेंडर हमने लगा रखा है, और ये देखो कि ये मेन स्केल में हम कहाँ रीडिंग लेंगे। क्या ये रीडिंग ले लोगे आप? नहीं, यहाँ पर रीडिंग वो लेना है जो ये 0 क्रॉस किया हो। किसका? कौन सा 0? ये जो वर्नियर स्केल का 0 है, इसने किसको क्रॉस कर किया हुआ है, किसके राइट में आ गया है ये। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपके मिलीमीटर में ग्रेजुएशंस हैं वो 5 मिलीमीटर के आगे निकल गया है, ठीक है। तो आपका मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग ये दो लेना पड़ता है। तो आप मेन स्केल रीडिंग क्या लिखोगे? ये 0 जिसको क्रॉस कर गया तो आप कहोगे 5 मिलीमीटर लिखूंगा मैं। और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं? वर्नियर स्केल में देखते हो कौन सा डिवीजन कोइंसाइडेड है। तो आप देखोगे यहाँ पर इसका हमने दिखाया है 1, यहाँ पर 0 है, ये 1 2 3 4 5 6th डिवीजन ऊपर के किसी डिवीजन से पूरा कोइंसाइडेड है, नहीं तो ये थोड़ा आगे पीछे हैं सब, ठीक है। केवल एक डिवीजन ही कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो ये 6th डिवीजन अगर कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है 5 mm से कितना आगे और खुला हुआ है? ये खुला हुआ है 0.6 mm और आगे खुला हुआ है। वो कैसे देख लिया आपने? क्योंकि 6th डिवीजन को इंसाइड किया। तो आपने इस तरीके से 6 इंटू लीस्ट काउंट कर देना है, तो 6 इंटू 0.1 mm, तो आपका आंसर हो जाएगा 5.6 mm इसकी लेंथ है ना, ये जो सिलेंडर रखा हुआ है या इसकी थिकनेस है। तो ये चीज़ है कि आप यहाँ पर 5 के आगे तो पहुँच गए, लेकिन कितना आगे पहुंच गए? तो ऐसे आप कहोगे कि ये इसके और इसके बीच में हमने ये 0.5 के आसपास है, तो एग्जैक्टली है कितना? 0.6 है। समझ में आया? तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर मिलीमीटर के 10th पार्ट को मेज़र कर सकते हो। ये है वर्नियर कैलिपर। तो हर इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों को उसको यूज़ करने के पहले देखना होगा कहीं ज़ीरो एरर तो नहीं है। ज़ीरो एरर का मतलब ये है कि जब उसको ज़ीरो देना चाहिए, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब कि उसमें जो रीडिंग ली जाएंगी वो बढ़ के होंगी, जितना होनी चाहिए उससे ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो ज़ीरो में भी पॉजिटिव वैल्यू देता था। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव ज़ीरो एरर भी हो सकती हैं और
नेगेटिव ज़ीरो एरर भी हो सकती है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर कैसे होती हैं? जब ये देखो हमारा वर्नियर कैलिपर में ये दोनों जॉज जो हैं वो कॉन्टैक्ट में हैं, तो इसका ज़ीरो जो वर्नियर कैलिपर का है वो उसके ज़ीरो से कोइंसाइड करना चाहिए, लेकिन क्या है, ये इसके राइट में है। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग तो आप 0 लिखोगे, लेकिन यहाँ अगर थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, देख रहे हो आप 1 2 3, तो थर्ड डिवीजन अगर कोइंसाइड किया है, इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी 0.3 mm या 0.03 सेंटीमीटर जो है वो वैल्यू देता है, जबकि उसको 0 देना चाहिए। अब जैसे यही आपने मेज़रमेंट लिया है, कितना लिया था इसका आपने लिया था 0.56 सेंटीमीटर। अगर हम कहते हैं कि यही वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसके दोनों जॉज कांटेक्ट में रखने पर उसमें ज़ीरो एरर इतना पाया गया, तो अब ये इतना ज़्यादा वैल्यू देता है, तो ये जो वैल्यू है अगर आप देखोगे कि ये 0.56 सेंटीमीटर है अगर, तो ये हम कहेंगे भाई 0.03 ये ज़्यादा देता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो आपको उस 0.03 को माइनस करना पड़ेगा। तो एक्चुअल फिर थिकनेस कितनी हो जाएगी? 0.53 हो जाएगी। यानी ये जो वैल्यू आएगी इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फार्मूला आप करोगे एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग जो भी है आपकी माइनस जीरो एरर। तो जीरो एरर को आपको माइनस करना है, तो जो भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू आई है जीरो एरर वो माइनस हो जाएगा। क्लियर? नेगेटिव जीरो एरर में क्या करना है? अगर ये जब जीरो देने के लिए इसको हमने रखा है ना, दोनों जॉज को कॉन्टेक्ट में लाया, लेकिन ये क्या कर रहा है? जीरो नहीं दे रहा है, ये जीरो से भी कम दे रहा है। ये देखो जीरो को भी क्रॉस कर गया इसका जीरो। ठीक है, तो ये जो मेन स्केल का ज़ीरो है ये पीछे छूट गया, ये वाला ज़ीरो उसके आगे निकल गया। तो आप कहोगे जब ये इसके लेफ़्ट में आ जाए, इसका मतलब है कि इसको थोड़ा सा और हम ओपन करेंगे तब तो ये ज़ीरो इसके ज़ीरो में आएगा। यानी ये ओपन उतना हम करें तो ये तो उसको रीड कर नहीं पाएगा, क्योंकि रीड तो उसके बाद ही करेगा जब इस जीरो को ये ओवरशूट करेगा, क्रॉस करेगा। क्लियर? तो इसलिए ये जो अभी रीडिंग दे रहा है उसको आप निकाल लो कि ये भाई कितना नेगेटिव है। तो यहाँ पर नेगेटिव कैसे निकालना है वो आप देखो कि जैसे यहाँ पर भी हमने थर्ड डिवीजन कोइंसाइड करवाया है, देख सकते हो आप 1 2 3 थर्ड डिवीजन। तो क्या इसकी भी ज़ीरो एरर 0.03 सेंटीमीटर ही होगी? नहीं, यहाँ पर -0.07 सेंटीमीटर होगी। ये कैसे आप करते हो ज़रा ध्यान से देखना। जैसे थर्ड डिवीजन है तो 10 - 3 कर देते हैं हम लोग, है ना, तो 7 आया, तो 0.7 mm है या 0.07 सेंटीमीटर है नेगेटिव में। क्यों करते हैं ज़रा ध्यान से देखो, क्योंकि आप कोई भी रीडिंग लिखते हो तो मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग है। अब यहाँ मेन स्केल की रीडिंग तो ज़ीरो लिखोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ज़ीरो को तो क्रॉस किया नहीं है। तो हम कहेंगे कि हम यहाँ पर ये कहेंगे कि भाई ज़ीरो के पहले तो नेगेटिव आया होगा ना, तो वहाँ पर उसकी रीडिंग फिर -1 mm लेना है। ध्यान देना कि हमेशा एरर जो है वो छोटी होती हैं। ठीक है, -1 mm है, तो वहाँ यहाँ पर आप मेन स्केल रीडिंग को ज़ीरो नहीं लिखोगे, -1 mm लिखोगे, फिर 3 × 0.1 करोगे। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो आया -0.7 mm या -0.07 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब आप इस जीरो एरर को माइनस कर रहे होगे तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो आप कहोगे कि ये नेगेटिव देता है, मतलब इतनी रीडिंग को वो रीड नहीं करता, उसके बाद रीड करता है, तो इसको ऐड होना चाहिए। तो जब जीरो एरर को आप माइनस करोगे तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव ज़ीरो एरर, जब ये इसका ज़ीरो इसके कहाँ पर हो? राइट में हो, लेकिन ये कब? जबकि इसके लेफ़्ट में चला जाए तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि जो डिवीज़न कोइंसाइड करे वो ही नहीं आ जाता, 10 माइनस वो करना पड़ता है, या तो आप इस तरीके से करोगे तो आपका आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव ज़ीरो एरर और पॉजिटिव ज़ीरो एरर ये चीज़ें पहले देखना पड़ता है, उसके बाद फिर हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं मेज़रमेंट लेने के लिए। ठीक है, अब ज़रा देखो हमने आपको यहाँ पर क्या दिखाया? यहाँ पर हमने दिखाया है आपको स्क्रू गेज, देख पा रहे हो? स्क्रू गेज को भी हम आपको यहाँ पर ये दिखाने वाले हैं, ये है स्क्रू गेज। ठीक है, ये इसको ऐसा ये हम पकड़ लेते हैं और ये इसका रेचेट कहलाता है। ये पीछे देख रहे हो ना, इसको हम लोग ऐसे मूव कराते हैं जिससे यहाँ पर ये दोनों स्टड्स के बीच में ये डिस्टेंस बढ़ती है ना। तो ये तो फिक्स्ड स्टड कहलाता है ये अंदर, ये देखो, और ये वाला जो है ये मूवेबल स्टड है ये। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को वहाँ रखना हो तो उसके बीच में इसको ओपन करके यहाँ पर रखना पड़ता है। आप कहोगे इसी से क्यों चलाना है? इसलिए चलाना है कि जब वो जो ऑब्जेक्ट है वो फिक्स हो जाता है तो फिर ये और ज़्यादा टाइट ना हो, ये फिर आवाज़ करने लगता है। ऐसी आवाज़ आ रही है?
ये। तो हम फिर कहते हैं कि भाई अब रुक जाओ। ऐसा नहीं कि वो ऑब्जेक्ट का आप मान लो हमको ये निडल है, इसको हमने बीच में रखा है ना, थोड़ा सा और खोलना पड़ेगा, ऐसे बीच में रखा, यहाँ पर थोड़ा और खोलना पड़ेगा भाई, ये ठीक है। अब इसको बीच में रख करके हमने अगर इसको ये स्टड्स के बीच में ले आए ऐसा, तो अब यहाँ पर ये फिर आवाज़ करने लगता है, तो रुक जाना है आपको, नहीं तो उसका शेप वो बिगाड़ देगा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को ये स्क्रू गेज है ना, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ज़रा देख लें। तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया है ये जो है इसका थिम्बल कहलाता है, ये देख रहे हो, ये रैचेट कहलाता है, ये जो आप जिसको मूव करा रहे थे, ठीक। और यहाँ पर ये जो है ये इसका मेन स्केल है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेन स्केल, यहाँ भी ग्रेजुएशंस हैं, ये कभी मिलीमीटर में होता है या 0.5 mm में होता है, वो दिया रहेगा आपको, ठीक है। ये इसका सर्कुलर स्केल है, और ये जो हमारा है ये सर्कुलर स्केल में आप देख रहे हो 0 है ना, और फिर ये बिल्कुल बहुत ही स्मॉल ग्रेजुएशन है, फिर ये 10 है, फिर 20 है ना, ऐसे ये पूरा सर्कुलर स्केल जो है वो ग्रेजुएटेड है। और यहाँ पर आपको 90 दिख रहा होगा, ये दिख रहा है 90। तो ऐसे ये 100 डिवीजन्स जो हैं सर्कुलर स्केल में हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहते हैं, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो 10⁻⁵ mm है, इसको आप मीटर में करोगे है ना, ये 10⁻⁵ मीटर है, ये 0.01 mm है, तो इसको हम कहेंगे कि 10 जो आएगा वो माइक्रोमीटर के ऑर्डर का आ जाएगा, इसलिए इसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहा जाता है। स्क्रू गेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्क्रू के प्रिंसिपल पर काम करता है। स्क्रू देखा आपने, जैसे ये स्क्रू है ना, ये जो हम मूव कराते हैं इसको, अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये आगे बढ़ता है, ये देखो रोटेट करा रहे हैं तो आगे बढ़ रहा है ये। तो यहाँ पर ये इसके स्क्रू के प्रिंसिपल पर ही ये काम करता है कि जब हम इसको ऐसे रोटेट कराते हैं तो ये आगे या पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सर्कुलर स्केल आपका ये जब मूव करता है, यहाँ पर ये रेफरेंस लाइन से ये डिवीजन्स पास होते हैं, तो ये जो है वो मूव कर रहा है, ये लीनियर डिस्टेंस मूव कराता है। एक रोटेशन में ये कितना आगे बढ़ा, तो यहाँ पर आप देखो ये जो थ्रेड्स हैं ना, ये थ्रेड्स है ना, ये जो थ्रेड्स कहलाते हैं यहाँ पर, जिन पर ये चलता है, तो ये थ्रेड्स को हमने दिखाया है यहाँ पर, देख सकते हो आप, ये स्क्रू हेड है, इसी को घुमा रहे हैं हम। तो ये जो इसका नट है ना, स्क्रू में नट होता है, तो ये जो है ये कितना आगे बढ़ा एक रोटेशन में, तो ये कितना आगे बढ़ता है उसको पिच कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो स्क्रू गेज है ये आगे मूवमेंट करता है। तो सिंपल सी बात है, जो भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करना हो बीच में लगा दीजिए, इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पर ये रेफरेंस लाइन जो है आपकी, ये मेन स्केल है, इसको आप देख लीजिए क्या रीडिंग है, और यहाँ पर ये सर्कुलर स्केल में जो भी डिवीजन आया वो आप देख लीजिए वो कितना मूवमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको रीडिंग लेनी है, मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि इसका लीस्ट काउंट कैसे, क्योंकि आपने वर्नियर स्केल में तो आपने केवल डिफरेंस देख लिया था, इसका लीस्ट काउंट कैसे हम लोग देखेंगे वो चीज़ देख लो। लीस्ट काउंट इसमें होता है कि ये जो पिच है, पिच हम किसको बोलते हैं कि दिस इज़ द डिस्टेंस मूव्ड इन वन फुल रोटेशन, दिस इज़ कॉल्ड पिच। और हम कहते हैं कि एक रोटेशन जब ये करेगा तो इस लाइन के सामने से सर्कुलर स्केल की कितनी डिवीजन क्रॉस करेंगे, सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन, जैसे हमने क्रॉस करते हुए देखा था कि ये जो है ये रेफरेंस लाइन के सामने से इसके 100 डिवीजन्स को ये क्रॉस करेंगे, तब ये 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। जैसे मैं 0 करूँ ना, यहाँ पर आप 0 देख पा रहे हो, अगर ये देखो 0 दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको, और यहाँ पर ये किसी डिवीजन से कोइंसाइडेड है, अगर मैं इसको रोटेट करता जाऊँ और फिर से 0 आ गया, ये देखो फिर 0 आ गया, तो कितने डिवीजन क्रॉस हो गए इस रेफरेंस लाइन के सामने से, वो हो गए हैं 100 डिवीजन्स को क्रॉस हो गए हैं। और ये कितना आगे बढ़ गया है, ये 1 mm आगे बढ़ गया है। तो बताओ अगर मैं थोड़ा सा 1 मिलीमीटर सर्कुलर स्केल का मूव कराऊँ तो कितना आगे बढ़ेगा, तो आप कहोगे 100 डिवीजन्स में 1 mm आगे बढ़ता है, तो 1 डिवीजन में कितना आगे बढ़ेगा, 0.01 mm। तो ये जो लीस्ट काउंट है वो जो सर्कुलर स्केल का बस 1 डिवीजन के बराबर है, कि 1 डिवीजन अगर हमने रोटेट कराया तो कितना आगे बढ़ा, वही उसका लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या हो गई यहाँ पर बताइए, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच आपको दिया रहेगा, नंबर ऑफ डिवीजन्स दिए रहेंगे, और आपको लीस्ट काउंट निकाल लेना है। और रीडिंग कैसे लेना है, रीडिंग लेना है मेन स्केल की, है ना, जो भी मेन स्केल की रीडिंग है, और फिर
ये सर्कुलर स्केल की, ठीक है। तो जो भी डिवीजन है उसमें ये लीस्ट काउंट का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक। अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, पर पहले ज़ीरो एरर देख लो। ज़ीरो एरर हमने बताया कि इंस्ट्रूमेंट में जब ज़ीरो देना चाहिए और वो ज़ीरो नहीं देता है, जैसे ये हमने क्रॉस कराया और ये आवाज़ आने लगी तो हम रुक गए। तो यहाँ पर देखें कि क्या इसका ज़ीरो इसके ज़ीरो से कोइंसाइडेड है, ठीक है। तो अगर वो कोइंसाइडेड है तो हम कहेंगे कोई ज़ीरो एरर नहीं, लेकिन अगर वो कोइंसाइडेड नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा कि ये क्या वैल्यू दे रहा है। कभी वो पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकता है और कभी नेगेटिव भी दे सकता है। तो इस तरीके से अगर, और देखो ज़ीरो एरर हमेशा स्मॉल होता है, एरर हमेशा स्मॉल होता है, ठीक है। ये नहीं कि आप मेजरमेंट कर रहे हो 1 mm का और पता चला एरर आपका 2 mm का है, नहीं, एरर हमेशा स्मॉल होता है। तो यहाँ पर देखो ज़ीरो को क्रॉस किया हुआ है, 1 mm अभी नहीं आ पाया है, लेकिन ये ज़ीरो जो है ये नीचे है। तो आप देख पाओगे यहाँ पर ये 1 2 3 थर्ड डिवीज़न जो है इस रेफरेंस लाइन के सामने है। तो आप मेन स्केल को तो ज़ीरो लिखोगे, लेकिन इस सर्कुलर स्केल डिवीजन को आप लिखोगे इसकी रीडिंग को 3 इंटू उसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना आप निकाल के आए हो यहाँ पर 0.01 mm। तो ये इसका ज़ीरो एरर हो गया। तो जो भी रीडिंग लो इसको आप माइनस करो। क्या फार्मूला है? एक्चुअल रीडिंग जो आएगी वो इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर कैसे? आप कहते हो कि इसका जो ज़ीरो है अगर वो रेफरेंस लाइन के ज़ीरो को क्रॉस कर गया है तो ये नहीं दिखेगा फिर। तो यहाँ पर जैसे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये इसको क्रॉस कर गया, ठीक है, और ये ज़ीरो उसका आगे बढ़ गया है। तो यहाँ पर कितना आगे बढ़ गया है ये ज़ीरो, वो लीस्ट काउंट बनती है। जैसे यहाँ पर ये 2 डिवीज़न आगे बढ़ गया है तो यहाँ पर वो जो है -0.02 mm उसका लीस्ट काउंट, ये नेगेटिव ज़ीरो एरर बनेगा। जैसे आप कहोगे कि आप ये तो देख लो कितने डिवीज़न आगे बढ़ गया है, या आप देखो कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है? ये 95 दिख रहा है, यहाँ पर 96, 97, 98 है। तो 98th डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है। तो आप कहोगे मेन स्केल को क्या लिखूँगा मैं? नेगेटिव ज़ीरो एरर में जैसे वर्नियर का किए थे ना, ऐसे -1 mm लिख लो, फिर 98 इंटू ये लिख लो। तो आपका ये 100 में से 98 माइनस हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0.02। उसी को हमने बताया, यहाँ डायरेक्ट देख लिया करोगे कितने डिवीज़न वो आगे निकल गया तो सीधा सीधा आपको दिखेगा। और नहीं करना है तो ऐसे करना है आपको। क्लियर? तो पहले पॉजिटिव ज़ीरो एरर या नेगेटिव एरर जो भी है वो आपको नोट करना है। फिर आप क्या करोगे? रीडिंग लोगे, उसको फिर उससे ज़ीरो एरर को माइनस करोगे। ये तरीका है। कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ये स्क्रू के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट बहुत कम आती है, ठीक है, 10 माइक्रोमीटर की आती है इसलिए। अब जरा एग्जांपल समझो तो फिर आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओगे। यहाँ पर हमने वर्नियर स्केल दिखाया और दिखाया कि भाई एक वर्नियर स्केल के 20 अगर डिवीजन्स हैं वो 19 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं। तो बताइए उसमें लीस्ट काउंट क्या होगा? तो आप कहोगे लीस्ट काउंट वर्नियर का कैसे निकालते हैं? डिफरेंस ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। यहाँ पर वर्नियर स्केल का डिवीजन जो है वो किसके बराबर है? 1 BSD क्या आएगा? 19/20। तो आप 1 - 19/20 कर दीजिए। तो आंसर क्या आने वाला है? 1/20 MSD, ठीक है। और यहाँ पर 1 मेन स्केल डिवीजन आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ दिया है 1 mm का है, ठीक है। तो आप कहोगे 1/20 मिलीमीटर हो गया, तो आप 0.05 mm लिख दीजिए उसको। तो ऐसे आपको करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर फिर आपको वर्नियर कैलिपर दिखाए गए हैं। जब दोनों जॉस कांटेक्ट में हैं और इसका ज़ीरो इसके ज़ीरो के राइट में है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। आपने देखा कौन सा डिवीज़न कोइंसाइडेड है? 7th डिवीज़न है। तो ज़ीरो एरर आप निकाल के रख लीजिए। कितना आया? 0.7 mm आया या 0.07 सेंटीमीटर आया। और जब ऑब्जेक्ट को मेज़र कर रहे हो तो यहाँ पर इसका ज़ीरो देखो कि किसको क्रॉस किया। तो देखो ये 3 से आगे 1 यानी 3.1 सेंटीमीटर को क्रॉस कर गया है। देख पा रहे हो? इसका जो ज़ीरो है वो 3.1 सेंटीमीटर को क्रॉस कर गया है, ठीक है। तो इसका आप मेन स्केल रीडिंग क्या लोगे? 3.1 सेंटीमीटर। और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेना? कौन सा डिवीज़न कोइंसाइडेड है? तो यहाँ पर 1 2 3 4th डिवीज़न किसी डिवीज़न से कोइंसाइडेड है। एक ही डिवीज़न कोइंसाइड होगा, ध्यान देना, ठीक है। तो 4 इंटू लीस्ट काउंट कर दीजिए, 4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आ गया? 3.14। ये ऑब्जर्व्ड रीडिंग आ गई। और ज़ीरो एरर कैसी थी? पॉजिटिव थी। ज़ीरो एरर को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 3.14 से 0.07 सेंटीमीटर को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3.07 सेंटीमीटर।
समझ गए? तो आपको पहले ज़ीरो एरर पर काम करना, फिर जो रीडिंग है वो लेना, उसके बाद फिर ज़ीरो एरर को माइनस कर देना। क्लियर? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3। ये कहता है कि एक हमने स्क्रू गेज ऐसा लिया जिसका पिच जो है वो कितने का है, 0.5 mm का है, और उसकी टोटल डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल दिया हुआ है 50 है। ठीक है, तो आप इसका लीस्ट काउंट निकाल सकते हो कि नहीं? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स, तो 0.5 mm अपॉन 50, तो ये आ जाएगा 0.01 mm आ जाएगा। ये लीस्ट काउंट सबसे पहले निकाल लो। और कहता है कि इट डज़ नॉट हैव एनी ज़ीरो एरर। बहुत अच्छी बात है। तो फाइंड लीस्ट काउंट एंड थिकनेस। थिकनेस के लिए आपको ये दिखाना है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका डायग्राम। तो इसमें आप कहोगे कि भाई स्क्रू गेज का पिच 0.5 mm का है, यानी इसका एक डिवीजन of 1 mm का नहीं है। कितने का है ये? 0.5 mm का है। तो आप बताओ मेन स्केल रीडिंग में कितने डिवीजन दिख रहे हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 डिवीजन दिख रहे हैं। अब मेन स्केल का 1 mm का नहीं है, दिया हुआ है, तो आपको वो लेना। तो 4 × 0.5 mm ले लीजिए आप। तो ये मेन स्केल रीडिंग हो गई। और सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन है? क्योंकि टोटल तो 50 ही है, और यहाँ पर इसके सामने कौन सा आया है? इसके सामने आया है 30 के बाद 31, 32, 33। तो 33 डिवीजन आया है। तो 33 इंटू उसका जो लीस्ट काउंट है वो आप ले लीजिए और फिर इसको ऐड कर दीजिए। तो आंसर आ गया आपका 2.33 mm। ये इसका थिकनेस है जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया था। और ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया है इसमें कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। क्लियर? अब हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। वो देखें आप कि ये स्क्रू गेज लिया हुआ है। स्क्रू गेज के बारे में सब दिया हुआ है कि इसका पिच 1 mm का है। ठीक है, और इसके सर्कुलर कैप में कितने डिवीजन दिया हुआ है? 50 डिवीजन दिया हुआ है, 100 डिवीजन नहीं दिया हुआ है। और कहता है जब कुछ भी नहीं रखते तो कौन सा डिवीजन यहाँ पर सामने लाते हैं? यहाँ पर कहता है 44th डिवीजन है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर ये कुछ भी नहीं रखा हुआ है और 44th डिवीजन यहाँ पर सामने आ रहा है, इसका मतलब ज़ीरो एरर है। तो सबसे पहले वो ज़ीरो एरर निकाल लो। तो यहाँ पर 44th डिवीजन है और कुछ भी सामने दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है। ठीक है, तो 50 - 44 करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, और 6 इंटू उसका लीस्ट काउंट पहले निकाल लेना भाई। कैसे निकालोगे? पिच दिया हुआ था 1 mm दिया था, डिवीजन कितने दिए थे? 50। तो पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन करके आप पहले ही इसका लीस्ट काउंट निकाल लेना 0.02। और वहाँ पर हमने बताया कि आपने यहाँ पर बताया था कि 44th डिवीजन है, तो 50 - 44 यानी टोटल में से 44 माइनस कर दें तो 6 आया। तो 6 इंटू 0.02 कर दोगे तो आपका ये ज़ीरो एरर बन जाएगा -0.12। या अगर वैसा नहीं करना है तो आप कहो कि मेन स्केल रीडिंग चूँकि कुछ नहीं दिख रही है, ज़ीरो को क्रॉस कर गया, -1 लिया, फिर 44 में हमने क्या उसका लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गई। ऐसे करोगे तो भी आपका -0.12 आएगा। वो मैं बता रहा हूँ, वो शॉर्टकट बता रहा हूँ कि सीधे नेगेटिव एरर में है तो आप टोटल नंबर से जो डिवीजन कोइंसाइडेड है उसको माइनस करो और लीस्ट काउंट में मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्ट निकाल लो, या फिर आपका ये तरीका है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये हमने सॉल्यूशन में दिखाया है। ये चीज़ जो दिखा हुआ है कि भाई इसका अगर हम जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं और फिर आप देखते हो कि इसमें ये कितना डिवीजन देता है, तो कहता है मेन स्केल 3 डिवीजन रीड करता है। तो अब यहाँ मेन स्केल 1 mm का ही है ना, तो 1 mm का यहाँ पर है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग 0.5 mm का देखे थे, यहाँ 1 mm का है। अब 3 डिवीजन है, इसके क्रॉस कर गया है तो 3 mm हो गया। और सर्कुलर स्केल डिवीजन में बोलता है क्वेश्चन में कि 26th डिवीजन कोइंसाइडेड है, तो यहाँ आप जो 26 है वो इंटू आप लीस्ट काउंट कर दें। लीस्ट काउंट आप पहले निकाले हुए हो, तो ये जो आया है 3.52 mm, आप कहोगे कि हमको एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट की थिकनेस है वो कैसे निकालनी? जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया माइनस ज़ीरो एरर करना है। ठीक है, तो 3.52 में 0.12 ये ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा? क्योंकि वो नेगेटिव था। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3.64 mm। तो ये समझ में आया कि पहले देखना है ज़ीरो एरर, फिर रीडिंग लेना है, उसके बाद फिर उस ज़ीरो एरर को माइनस करना। नेगेटिव है तो अपने आप ऐड हो जाएगी। क्लियर? ये देख लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है ना। इसमें क्या किया है कि वर्नियर स्केल का जो 1 डिवीजन है वो मेन स्केल के डिवीजन से बड़ा कर दिया है। अभी तक तो छोटा करते आए आप, है ना। मेन स्केल का अगर आप 1 mm का लेते थे उसका 0.9 mm का लेते थे, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया ये।
तो इसको जरा ध्यान से समझना। इसने क्या कर दिया है कि वर्नियर कैलिपर में ऐसे जो मेन स्केल है वो मिलीमीटर में ही ग्रेजुएशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10 VSD 11 MSD के बराबर है, यानी वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो बड़े हैं। देखो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू दिया हुआ है 11 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, यानी एक जो VSD है अब वो 11/10 यानी 1.1 MSD के बराबर है। अब MSD यानी मेन स्केल डिवीजन, तो आप कहोगे 1.1 मेन स्केल डिवीजन यानी ये जो वर्नियर स्केल है वो 1.1 मिलीमीटर का है अब, ठीक है। इसका आप देखोगे कि ये जो है ये मेन स्केल डिवीजन 1 mm पर होते हैं, तो आप कहोगे कि ये जो हमने नीचे लिया हुआ है वर्नियर अब ये 1 mm पर नहीं है, ये 1.1 mm पर है। देख पा रहे हो आप, ये 0.1 mm ज़्यादा, ये 0.2 हो जाएगा आगे वाला, क्योंकि हर एक 0.1 mm आगे होता जाएगा ना। तो आप कहोगे कि चूंकि वर्नियर स्केल डिवीजन उससे कितना ज़्यादा है, 0.1 mm ज़्यादा है, वो 1 mm का है तो ये 1.1 mm का है, ठीक है। तो पहला डिवीजन इस डिवीजन से कितना आगे, 0.1, ठीक है। दूसरा वाला कितने आ गया, 0.2, फिर तीसरा वाला कितना आगे, 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और पूरा ये 1 mm आ गई। तो इसके जो 10 डिवीजन है, जरा देख सकते हो आप नीचे वाले के 10, ये इसके ऊपर वाले के किसके बराबर आए, 11 के बराबर आए। ये बड़े हैं डिवीजन, इसलिए यहाँ पर लीस्ट काउंट तो आप वैसे ही निकालोगे डिफरेंस, लेकिन इस बार 1 VSD माइनस 1 MSD करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। ये 11/10 है और ये 1 ही था, तो इसको आपने माइनस कर लिया तो 1/10 MSD या 0.1 mm 0.01 सेंटीमीटर, ये तो वैसे ही आया। लेकिन रीडिंग जब लेना पड़े आपको तो आप कहोगे ये हमको ये दिया था, ये इसमें रीडिंग निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर रीडिंग में आप देखोगे इसका 0 किसको क्रॉस किया है, तो ये देखो 3 दिया है ना, ये 2 दिया है, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 को क्रॉस किया है, तो 2.8 सेंटीमीटर तो पूरा पूरा दिख रहा है आपको यहाँ पर, है ना। और ये 6th डिवीजन कोइंसाइडेड है, तो आप 6 इंटू लीस्ट काउंट ना करें, क्या करें, 10 - 6 इंटू लीस्ट काउंट करें। आप कहोगे ये क्यों, हम कहेंगे भाई जरा इसको ध्यान से देखो, अगर मैं कहता हूं कि ये यहाँ लीस्ट काउंट 0.1 mm है, अगर मैं इसको 0.1 mm खोलूंगा तो क्या पहला डिवीजन कोइंसाइड करेगा, नहीं, जो 0.1 mm का डिफरेंस रखेगा ये अब 0.1 पहले 0.1 वाला कर जाता था, पहला वाला कर जाता था क्योंकि उससे थोड़ा छोटा होता था, अब लेकिन ये तो बड़ा है ना। अब देखो कि ये जो है ये वाला जो आपका डिवीजन है कौन सा, 9th वाला, क्योंकि यहाँ पर इसका 10th डिवीजन तो इसके 11 से कोइंसाइडेड है, लेकिन इसका जो 9th है वो कितना पीछे है, 0.1 mm पीछे है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर करते आए थे 0.1 आगे, 0.2 आगे, 0.3 आगे 3, 0.3 आगे 4, 0.4 आगे, तो 9th 0.9 आगे है, किससे, पिछले डिवीजन से 0.9 आगे है, तो इससे कितना पीछे है, 0.1 पीछे है। तो अगर आप 0.1 mm खोलोगे इसका मतलब ये 9th डिवीजन को इंसाइड करेगा, तो यहाँ पर आप कहोगे कि 0.1 mm और 9th डिवीजन, तो कैसे फिर करना पड़ेगा, 10 - 9 करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर आप जो डिवीजन को इंसाइड करें 10 माइनस करो, ये है उसका कॉन्सेप्ट, तो आपका आंसर 2.84 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप फिर से देखोगे, जो हमने आज एग्जाम्पल्स बताए और हमने आपको किस तरीके से रीडिंग लेना है वर्नियर कैलिपर की, स्क्रू गेज की, ये सब समझाया, उसको आप फिर से देखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स जो है वो इसी का नाम है, मेज़रमेंट का ही नाम है। मेज़रमेंट करोगे तो समझ लीजिए कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट बन गए, ठीक है। ओके, प्रयास करिए कि इसको पूरा समझें और फिर क्वेश्चन करिए। थैंक यू।